गरीब भी खा सके त्योहारों पे, इसीलिए भगवान खुद आके बिक जाते हैं बाज़ारों में। इस लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है, ख़ासकर इस समय के हालातों को देखते हुए। अभी आज हम आए हुए हैं लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट में, अमीनाबाद में, जहाँ पे पापड़ हो, गुजिया हो, होली के रंग हो या कपड़े हों, आपको जो कुछ चाहिए हो वो यहाँ उपलब्ध मिलता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक देखा है, जहाँ तक हम लोगों ने लोगों से बात की है, उन्होंने यही बताया है कि तकरीबन उनकी सेल में 50 से 60% की गिरावट आई है। वो गिरावट के पीछे कारण कोरोना भी है और कई सारे अन्य कारण हैं। आइए आप सभी को उन लोगों से मिलाते हैं जो लोग इस समय अपनी लागत लगा के बैठे हैं, इस उम्मीद में कि उनका भी त्योहार कुछ अच्छा हो जाए। दादा, कैसी जा रही है अब की बार बिक्री? सर, अब की हर साल की अपेक्षा से अब की बिल्कुल बहुत जा रही है। अच्छा। बिजनेस के नाम पे बिल्कुल कुछ भी जीरो है अब की। हाँ। लोग जो है माहौल को देख करके जो है खरीदारी बिल्कुल करना बंद कर दिया है। हाँ, तो जो आपकी लागत थी वो निकल पाई क्या? अभी नहीं निकली है सर, लागत बिल्कुल नहीं निकली है। हाँ। माहौल जो है खरीदारी में बिल्कुल डाउन हो चुकी है बाजार। बिल्कुल। और आपके पास में भी आप जैसा बता रहे हैं, कोई भी कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं जैसे हर साल आते थे। जो पहले आते थे, हाँ, वो अब की साल बिल्कुल जो है खरीदारी कर ही नहीं रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कैसा जा रहा है आपकी बार होली का? बहुत हल्का जा रहा है सर। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे कारण कोरोना का है, लॉकडाउन का। पब्लिक डरी हुई है कि हो सकता है लॉकडाउन ना हो जाए, फिर परिस्थितियाँ फिर पहले की तरह खराब हो सकती है। तो अभी से लोग नहीं निकल रहे हैं, बहुत डाउन पड़ा हुआ है, हल्का पड़ा हुआ बाजार भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो जो पहले आपकी सेल हुआ करती थी होली पे, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल होती थी कपड़ों की वो होली और दिवाली में हुआ करती थी, इस बार कैसा लग रहा है कि क्या जाएगा? इस बार आधे से भी ज़्यादा ग्राफ गिर चुका है। अच्छा जी हाँ, तो बहुत डाउन। हम लोग तो माल स्टॉक करके रखे हुए हैं, बिक नहीं रहा है माल। तो आगे उम्मीद है कि अब आगे ईद आ रही है उसमें बेचेंगे, मगर अभी तो हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए व्यापारी। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोरोना की जो हालात हैं उसको देखते हुए ये सेल डाउन हुई है, तो रमज़ान जो है 14 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, उसके बाद आएगी ईद, और यही अगर हालात रहे तो मेरे ख्याल से ईद में भी आपकी उम्मीदों में पानी फिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है, कैसे क्या करना है? क्या आप लोगों ने कुछ रेट को भी डाउन किया है या कुछ स्कीमें दी हैं, क्या किया है? रेट भी डाउन कर रखे हैं, स्कीमें भी कस्टमर्स को दे रहे हैं, किसी तरह हमारा स्टॉक निकले। हमें हमारे जो पूंजी फंसी वही निकला है। हाँ। हम तो इस तरह कस्टमर को अपना जो है डिस्काउंट करके दे रहे हैं कि हमें किसी तरह इस दलदल से बाहर निकलना है और अपने माल को बेचना है। आगे की रणनीति आगे बनाई जाएगी। अच्छा, बीबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे व्यापारी अपनी लागत छुड़ाने के लिए ऑफर भी दे रहा है, सस्ते रेट पे भी बेच रहा है, लेकिन अभी भी माल जस का तस है, उतनी ज़्यादा सेल इनको मिल नहीं पा रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ बेहतर हो जाए। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे रंगों की दुकान हो, चाहे ठेले पे रख के बेच रहा हो कोई अपने कपड़े, उसके यहाँ पे भी सन्नाटा है। आइए जानते हैं जो सबसे ज़्यादा पहचानी जाती है होली में पिचकारी, उसके एक विक्रेता से जानते हैं कि उनका कैसा चल रहा है, क्या धंधा हुआ है, कितनी सेल हुई है और इसके पीछे कारण क्या है। आइए मिलवाते हैं आपको हम उन्हीं पिचकारी विक्रेताओं से कि कैसा जा रहा है उनका होली पे सेल। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, इस बार होली की सेल कैसी जा रही है? सेल बहुत कम जा रही है इस बार। रीज़न, कारण क्या है इसकी? वही है कि लॉकडाउन की जो हवा फैली हुई है उसकी वजह से जनता थोड़ा सा दुख में है कि ऐसा ना हो कि कल को पिचकारी लेके त्यौहार मना लें, फिर पैसा हमारे पास खाली हो जाए। तो लॉकडाउन में हम क्या करेंगे? हाँ, तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि अगर जो हम इतनी लागत लगा रहे हैं पिचकारियों में, अगर लॉकडाउन लग गया तो आप क्या करेंगे? भाई इस समय पिचकारी का माल जो हम लोग लाए हैं व्यापारी से लाए हैं, व्यापारी को पैसा देना ही देना है, वो कैसे भी देना है। ठीक है भाई, साल भर का त्यौहार होता है। हाँ। अब जो पिचकारी लाए हैं हम लोग, समझ लीजिए खरीद रेट से में ही बेच रहे हैं, उससे कम बेच रहे हैं कि पैसा ऐसा पैसा खड़ा हो जाए कि व्यापारी को हम पैसा वापस कर सकें। अच्छा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लागत छुड़ाना चाहते हैं और जो माल बच जाएगा उसका फिर आप क्या करेंगे? अब उसको मजबूरी है कि रखना पड़ेगा, फिर अगले साल देखना पड़ेगा। फिर अगले साल देखना पड़ेगा। तो मतलब इस बार धंधे में सन्नाटा। आप देख लीजिए अमीनाबाद का ये हाल। आप कभी भविष्य में किसी एक बुजुर्ग से पूछे कि अमीनाबाद में खड़े होने की जगह नहीं थी एक आदमी की, आवाज़ देख ली क्या हाल है। क्यों? इसमें कोरोना की भी होना चाहिए कि हाँ भाई गैपिंग होनी चाहिए। अच्छे कस्टमर घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, बच्चे लोग हैं वो भी थोड़ा माँ बाप डरते हैं कि बच्चा जाएगा ऐसा ना हो कोरोना के लिप्त हो जाए, ये भी डर है। तो हर आदमी हर परिवार बचना चाहता है इस चीज़ से।
मैं कोरोना ने भैया जो काम कर दिखाया वो कभी भविष्य में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो इसके लिए आप जिम्मेदार कोरोना को मानते हैं? हाँ, कोरोना को जिम्मेदार मान रहे भाई। अच्छा भाई उसकी हवा, उसकी वजह से मार्केट में सन्नाटा है, बिक्री हो नहीं रही है। आप देख लीजिए, तो ये आज का दिन है, एक दिन अब हम लोग 1-2 घंटे में कितना बेच लेंगे। तो जैसा आपने अभी देखा कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई लॉकडाउन के लिए आधिकारिक सूचना नहीं जारी हुई है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोगों ने जहां विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से जो खबरें फैलाई थी, जिसके लिए पुलिस कमिश्नरेट ने पहले ही कहा था कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अफवाह फैलाने वाले कभी ये सोचते नहीं हैं कि उनकी एक अफवाह से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है आम जन के जीवन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भी व्यापारी जो आज इस समय मंदी की मार झेल रहे हैं या जिनका माल फंस गया है, उसके पीछे ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार बता रहे हैं कोरोना से लेके लॉकडाउन की अफवाह को। तो कोई भी अफवाह फैलाने से पहले या कोई भी अफवाह अगर आपके पास आती है तो उसको सबसे पहले आधिकारिक लोगों से पुष्टि करें, उसके बाद उस पर यकीन करें। लेकिन आपकी एक अफवाह किसी के भी साल भर का बजट, जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। कृपया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कोई भी खबर फैलाएं। धन्यवाद।